ऑलराइट, तो आप लोगों को पता है कि अभी ट्रैवलिंग रुक गई है सब लोगों की, सब राइडर्स की, सब यूट्यूबर्स की, जितने भी तो ट्रैवल व्लॉगर्स थे। तो अब हम लोगों को घर पे ही बैठ के व्लॉग्स करने हैं, जो भी मैं डेली व्लॉग्स या फिर लाइफस्टाइल व्लॉग जो भी करने का सोच रहा हूँ। तो आज आई हैव कम अप विद अ क्रिएटिव आइडिया ऑफ मेकिंग अ सीरीज़। अब हम बाहर नहीं जा सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तो ट्रैवल सीरीज़ तो बना ही सकते हैं घर बैठे भी। और आज है मंडे, मतलब आज एक ट्रैवल सीरीज़ का उद्घाटन होने वाला है, विच इज़ कॉल्ड द मंडे मैजिक। आज से जो ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, एवरी मंडे सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड होगा अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन ऑफ जो आगे के ट्रैवल्स होने वाले हैं वो कैसा रहेगा, अपडेट्स ऑन माई राइड्स, जितनी भी चीज़ें हैं ट्रैवल के रिलेटेड, वो हर मंडे को मैं आपको एक व्लॉग दूंगा। तो ये इस तरह से एक मैंने मंडे मैजिक एक सीरीज़ का यू कैन से लॉन्च किया है, जो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि हर मंडे सुबह 10 बजे एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आनी है अबाउट द ट्रैवल। सो मैंने ऐसा कुछ प्लान आउट किया। सो लेट्स सी कैसा रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कैसा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मंडे को ही व्लॉग अपलोड होगा, बाकी व्लॉग्स भी अपलोड होंगे। प्रॉब्ली मैं डेली व्लॉगिंग भी करूँ या फिर 2 दिन छोड़ के भी व्लॉग्स आ रहे जैसे पहले आते थे, वो सब आते रहेंगे। डेली व्लॉग, लाइफस्टाइल, जो भी मैं अपने घर पे करूँगा, जो भी मैं आप लोगों से अपनी फैमिली के बारे में शेयर करूँगा, वो सब चीज़ें होती रहेंगी। बट ये जो सीरीज़ है, ये सिर्फ एक मंडे को सुबह 10 बजे इन्फॉर्मेशनल व्लॉग आएगा, विच इज़ ओनली अबाउट द ट्रैवल। बाकी व्लॉग्स आते रहेंगे, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हफ्ते में एक ही वीडियो अपलोड होगा। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैडीज। वेलकम टू अनदर व्लॉग इन माय होम टाउन जम्मू। और आज के इस मंडे मैजिक की सीरीज का सबसे पहला व्लॉग है, और आज के व्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 10 ट्रैवल टिप्स फॉर ऑल द ट्रैवलर्स आउट देयर। जितने भी बाइकर्स हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए जो इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए मैं टॉप 10 ट्रैवल टिप्स बताऊंगा इस व्लॉग में। आप इस व्लॉग को एंड तक देखना, सो दैट यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से निकाली है। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज, और जो सबसे पहली टिप जो मैं आपको इस व्लॉग में बताना चाहता हूँ, अबाउट द यूजेज ऑफ मास्क एंड द सैनिटाइजर्स। अब जो हमारा ट्रैवल होगा, आगे से जितनी भी ट्रैवलिंग होगी हमारी, चाहे वो हम बाइक्स पे करें, चाहे वो हम कार्स पे करें, चाहे वो हम फ्लाइट्स, ट्रेन्स, कहीं से भी करें, किसी भी मोड ऑफ कन्वीनियंस से करें, हमारी जो ट्रैवलिंग होगी उसमें मास्क इंक्लूडेड होगा, उसमें सैनिटाइजर्स इंक्लूडेड होंगे। तो राइड इज़ गोइंग वेरी फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इस टाइप से राइड है, मास्क पहन के राइड। चाय को सैनिटाइज किया, चाय को सैनिटाइज इन द सेंस, मतलब जो कप है वो सैनिटाइज किया है। बिकॉज आपने देखा, अगर जिन लोगों को वैक्सीन भी लग रही है आज के टाइम में, वो भी मास्क लगाना जरूरी है। सो मास्क एंड सैनिटाइजर्स आर द मेन कंपल्सरी थिंग नाउ डेज। आपको वो हमेशा लेके चलना है, जब तक हम लोगों को ये कोरोना फ्री नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको ये सैनिटाइजर्स और मास्क लेके चलना है। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, आपको इन दोनों चीज़ों को हमेशा लेके चलना है। और अभी तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अभी कहीं पे भी ट्रैवलिंग अभी स्टार्ट मत करना, आज से जब तक ये कोरोना, भी तो कोरोना पीक पर है, सेकेंड वेव इंडिया में, तो अभी तो कोई ट्रैवलिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है, अभी तो कहीं करना ही नहीं है, अभी तो सोचो भी मत करने का, अभी तो आप घर बैठो। बट ये वाला जो वीडियो है वो आपको बाद में हेल्पफुल रहेगा जब भी आप ट्रैवल का प्लान करोगे आफ्टर दी कोरोना। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपका सैनिटाइजर और आपका मास्क हमेशा आपके साथ होना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, सो लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड पॉइंट। ऑलराइट, सो दूसरी टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वेदर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो या बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, विच इज़ दी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ योर व्हीकल। अगर आपके पास बाइक है, अगर या फिर आपके पास कार है, आपको जो आपकी बाइक या कार की सर्विस करानी, वो 1 हफ्ता पहले आपके ट्रिप से स्टार्ट होने से पहले करवानी। लाइक अगर आपका ट्रिप स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख को, तो आपकी जो कार या बाइक की सर्विसिंग है वो 13 तारीख तक बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। बिकॉज ऐसा होता है कि जब आप सर्विसिंग कराते हो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो आपको टाइम नहीं मिलता है उस बाइक या फिर उस कार को चलाने के लिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि हाँ वो परफॉर्म कैसा करेगी आगे जाके। अगर आपको 1 हफ्ते में कोई डाउट्स दिखते हैं, कुछ इश्यूज दिखते हैं, तो आप मैकेनिक से जाके कंसल्ट कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज द सेकंड पॉइंट, ऑलवेज सर्विस योर बाइक 1 वीक प्रायर टू योर travel date. Let's talk about the second point. Let's talk about the third point by changing the angle. Alright, so जो थर्ड पॉइंट हमारा इस व्लॉग का वो है स्टार्ट अर्ली एंड रीच अर्ली। कोई भी ट्रैवलिंग है, कोई भी राइड पर निकलते हो, कोई भी ट्रिप पर निकलते हो, आपकी जो राइड की स्टार्ट है, आपकी जो ट्रिप की स्टार्ट है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए। लाइक अगर आप 8-9 बजे राइड स्टार्ट करोगे, 8-9 बजे अपना ट्रैवल स्टार्ट करोगे, तो आपको ट्रैफिक मिलता है रास्ते में, फिर आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आप काफ़ी लेट पहुंचते हो। जो शाम का, मतलब जिस जगह पे भी आप पहुंचने का सोचा, वो शाम को आप वो उस चीज़ की लुक एंड फील नहीं ले पाओगे। लाइक अगर आपको कहीं पे सनसेट देखना, तो अगर आप पहुंचोगे ही लेट, तो वहाँ पे कैसे मतलब आप वो चीज़ देख पाओगे। सो आपकी जो जर्नी है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 और मैक्स बाय 6 तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। टाइमिंग हो चुका है 6:57 इन द मॉर्निंग, ट्रिप मीटर 0,
लेट्स गो। सर्दियाँ हैं तो आप 7 तक भी रख सकते हो, लेकिन गर्मियाँ हैं तो 5-5:30। इससे ज़्यादा लेट करोगे तो आप पहुँचोगे भी लेट, फिर पहुँच के फिर वहाँ पे आप जगह भी नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। सो मेरा आपसे यही ओपिनियन है, स्टार्ट अर्ली एंड रीच अर्ली, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। सो गाइस, दिस वाज द थर्ड पॉइंट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। ऑलराइट, सो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है विच इज कॉल्ड द पैकिंग ऑफ लगेज, हाउ टू पैक योर लगेज। गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सच बताऊं, आपका जितना भी सामान है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान भी, लाइक 15-20 दिन की भी राइड पे जा रहे हो, तो भी आपके पास जितना भी सामान है, आपको किस तरह से सामान को पैक करना है वो आपको आना चाहिए। लाइक यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स आपके पास होते हैं, लाइक सैडल बैग्स हैं, टेल बैग्स है, उसके बाद टॉप रैक पे आप उसको और भी सब माउंटिंग वगैरह कर सकते हो, और भी बैग्स ले सकते हो, ट्रैवलिंग बैग्स भी यूज़ कर सकते हो, रक्सैक बैग्स होते हैं। सो इन सब सामान को कैसे कॉम्पैक्ट तरीके से डालना, विच इज़ दी आर्ट। अब आप लाइक अगर कोई टी शर्ट है, अब टी शर्ट को आप सिंपल ऐसे करके डाल दोगे तो कोई फायदा नहीं। टी शर्ट को रोल करके डालोगे देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। आपका जो लगेज है, उस लगेज को आपको बिल्कुल ढंग से रखना है, कॉम्पैक्ट तरीके से रखना, सो दैट आपके पास ज़्यादा सामान कैरी कर सको। तो हमेशा अपने लगेज को सेग्रीगेट करके रखो, ऐसा नहीं कि हर चीज़ फैला दी आपने। इस सामान के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पैक करना है, कौन सी जगह कहाँ पे रखता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लगेज को जो पैक करना है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से रखना है, सो दैट आप ज़्यादा सामान ले सको और आपको वो लाइट भी लगे। सो गाइस, दिस वाज द फोर्थ पॉइंट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट द फूडिंग। आपको क्या क्या खाना चाहिए, एक्चुअली व्हाट नॉट टू ईट ड्यूरिंग ट्रैवल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अब आप कोई भी राइड पे जाते हो, जब भी मैं राइड करता हूँ, आई ऑलवेज अवॉइड स्पाइसी थिंग, आई ऑलवेज अवॉइड ऑयली थिंग्स, बेक थिंग्स। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, नहीं खाना है ड्यूरिंग दी राइड। मैं ये बता रहा हूँ, डेस्टिनेशन पे जाके तो आप कुछ भी खा सकते हो, वहाँ का फेवरेट डिश खा सकते हो, वहाँ का फेवरेट क्यूजीन ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैं आपको ड्यूरिंग द राइड बता रहा हूँ कि रास्ते में कोई भी ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा नहीं खानी, दही नहीं खाना है, लस्सी वगैरह नहीं पीनी है, सो दैट आपको नींद ना आए। आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि व्हाट नॉट टू ईट ड्यूरिंग द ट्रैवल। अगर आप ये सब चीज़ें खाओगे, ये सब चीज़ें कंज्यूम करोगे, तो आपको राइड्स में करने में प्रॉब्लम होगी, आपको दिन में भी ऐसा लगेगा, आपको फटीगनेस आएगी। तो आपको हमेशा, जैसे आप चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। ब्रेक में मैं एक्चुअली कुछ खा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट हैविंग टी, चाय पीऊँगा फिर निकलूँगा यहाँ से। कुछ भी चीज़ खाओ वो बहुत हल्की चीज़ खाओ, ज़्यादा ऑयली मत खाओ, नॉर्मल खाना, दाल चावल ये सब खा सकते हो आप ड्यूरिंग दी राइड। आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज मेरे साथ बहुत बार एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मैं लस्सी वगैरह दही कुछ पी लेता हूँ, उसके बाद मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो आपको इस चीज़ों को अवॉइड करना है। आप जो भी राइड कर रहे हो, स्पेशली बाइक राइड कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑयली वगैरह नहीं खाना, स्पाइसी नहीं खाना, लस्सी दही तो बिल्कुल नहीं खाना है रास्ते में। वहाँ जाके आप कुछ भी खाओ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई हो कि क्या चीज़ नहीं खानी है। खाने के बाकी चीज़ें आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो जो हमारा 6th पॉइंट है दैट इज द बुकिंग ऑफ योर स्टे। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू नॉट टू गाइस प्री बुक योर रूम। अगर आप अपना प्री बुकिंग रूम करवा के चलते हो तो आपको ये हमेशा माइंड में रहना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने बजे ही पहुंचना है, इतने बजे चेक इन करना है, इतने बजे चेकआउट करना है। आप अपना प्री बुक रूम मत करवा के चलना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम राइड्स में होते हैं वो उस टाइम पर नहीं पहुँच पाते, उससे क्या होता है मनी का लॉस होता है, उससे हमारी कैंसिलेशन फीस लगती है। सो अगर आप कभी भी किसी भी राइड पे हो, लाइक अगर आपको 6 बजे पहुँच रहे हो तो आप 4 साढ़े 4 भी वहाँ पर रूम बुक करा सकते हो। बिकॉज आज की लाइफ में आप किसी भी टाइम ओयोस खोलो, MMT खोलो, गोआईबीबो खोलो, उसी टाइम इंस्टेंट रूम बुक हो सकता है। तो प्री बुकिंग मत करवा के चलो, प्री बुकिंग से लॉस होने की चांसेस हैं। अगर आप तो बहुत ही श्योर हो कि मैं पहुंच जाऊंगा 5 बजे, तो मैं 5 बजे का रूम बुक करवा सकते हो। अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जब आप वहाँ पहुँचो उसी टाइम अपना रूम बुक करवाओ, आपको ईजिली मिल जाएगा। और एक और चीज़ हो सकती है, लाइक मान लो अगर आप 15 दिन की राइड पर हो तो आप 15 दिन की बुकिंग अभी से करवा के चलोगे तो आप सोचो कितना लॉस हो सकता है। अगर आप एक दिन भी डिले हो गया प्लान आपका, तो आपकी जो प्लानिंग होती है, आपकी जो ट्रैवलिंग होती है वो डिले भी हो सकती है। या आपको किसी जगह पे मन किया आज मैं यहाँ पे एक दिन और रह लूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहना, तो आपको फिर दूसरे दिन के जो बुकिंग है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेस। डू नॉट प्री बुक योर ट्रैवल। अगर आप बुकिंग करवानी है आपको उसी दिन करवाओ जिस दिन आप पहुँचने वाले हो वहाँ पे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द 6 पॉइंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द 7th पॉइंट। ऑलराइट, सो 7th पॉइंट ये कहता है कि आप किसी भी जगह जा रहे हो, लाइक अगर आप लद्दाख जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो, तो यू शुड हैव एनफ नॉलेज अबाउट दैट राइड, एनफ नॉलेज अबाउट दैट प्लेस। अगर आपको उस प्लेस, उस जगह की, उस रूट की जानकारी नहीं है तो आप वो ट्रैवल ईजिली नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको बहुत बार मुश्किलें आएंगी, लाइक आपको कभी रूट भूल जाओ, कभी कुछ हो जाएगा। बिकॉज देयर आर लॉट मेनी टाइम्स जहाँ पे आपका GPS नहीं वर्क करता और आप लोगों को रास्ता नहीं होता। सो आपको ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि आप किस जगह जा रहे हो। और आपको नॉलेज कैसा मिलेगा? थ्रू दी सोशल मीडिया, थ्रू द यूट्यूब। जैसे आप देख रहे हो, वर्चुअली देख रहे हो, यहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है। कोई भी डेस्टिनेशन डालो यूट्यूब पे, लाइक अगर आप सिक्किम डालते हो, लद्दाख डालते हो, तो आप
उसकी लद्दाख की वीडियोस बहुत सारी आ जाएंगी, सिक्किम की बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो आपको एनफ नॉलेज मिल जाएगा कि आपको किस जगह पर जाना चाहिए, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या एक्सप्लोर करना है। अगर आप बिल्कुल ही अनअवेयर हो उस जगह के लिए तो आपको ये चीज़ों का आइडिया होगा कि आपको भाई मुझे सिक्किम पे इस पास को एक्सप्लोर करना है, ये थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड एरिया तो मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ पर कैंपिंग कर सकता हूँ। तो मुझे ये चीज़ों का नॉलेज आपको सिर्फ यूट्यूब ही दे पाएगा, इंस्टाग्राम दे पाएगा, फेसबुक दे पाएगा, ट्विटर दे पाएगा। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द 7 पॉइंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द 8th पॉइंट। सो जो 8th पॉइंट है आज के व्लॉग का, दैट इज टेकिंग ऑल दी नेसेसरी मेडिसिन एंड द फर्स्ट एड किट। आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हो आपको मेडिसिन वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज लाइक स्पीति और लद्दाख करते हो। यहाँ पे आपको आपकी बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए, आपका डिस्प्रिन, आपकी PCM, आपकी डायमॉक्स टैबलेट। अगर आप लद्दाख जाते हो बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, वहाँ पे आपको डायमॉक्स की ज़रूरत होती है। तो आपको ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी मेडिसिन आपके साथ हो। अगर आप हाईवेज पे राइड कर रहे हो, अगर आप सिटी ट्रैवल कर रहे हो, मतलब K2K राइड कर रहे हो, ये सब राइड्स कर रहे हो, तो आपको मेडिसिन रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये जो रास्ते हैं यहाँ पे आपको इजीली केमिस्ट शॉप मिल जाएगी, मेडिसिन मिल जाएंगी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमोट एरिया, जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया, वहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती। तो आपको मेडिसिन हमेशा लेके चलना है। आपको फर्स्ट एड किट आपके हमेशा आपके साथ होनी चाहिए इन केस ऑफ एनी इंजरी। अब वैसे तो भगवान चाहे ना हो, लेकिन इन केस ऑफ एनी छोटी मोटी इंजरी भी होती है, आपकी फर्स्ट एड किट आपकी बेसिक होनी चाहिए, डेटोल, बैंडेज, आपकी कॉटन होनी चाहिए। सो आपको ये चीज़ें पक्का लेके चलना है, मेडिसिन और आपकी फर्स्ट एड किट आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए मतलब कोई भी डाउट नहीं है। और मेडिसिन में आपका कौन सी रख सकते हो, जो मैं रखता हूँ हमेशा, डिस्प्रिन रखता हूँ, PCM रखता हूँ, डिस्प्रिन इज़ फॉर हेडेक, PCM इज़ फॉर फीवर, और अपनी एक डायमॉक्स टैबलेट अगर लद्दाख जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं पेट दर्द की रखता हूँ, बिकॉज हम कभी कुछ खाते हैं तो पेट ख़राब हो सकता है, तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो गैस की या फिर पेट दर्द की दवाई हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। सो गाइस दीज वर दी मेडिसिन दैट यू शुड टेक if you're going for any remote area ride, or if you're going for 15-20 days ride, especially to Leh Ladakh, especially to ऐसे एरियाज जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती है। सो गाइस दिस वाज द 8th पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द 9th पॉइंट। और अभी अंदर चलते हैं बिकॉज गर्मी लग रही है यार बाहर। अब बाइक देख के तो मेरा मन नहीं किया, बिकॉज आज मैंने इसको साफ़ किया तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा 9th पॉइंट मैं यहीं पे आपसे डिस्कस कर लूँ। सो गाइस 9th पॉइंट है चेकिंग वेदर बिफोर गोइंग टू एनी प्लेस। किसी भी प्लेस में जाते हो, किसी भी डेस्टिनेशन में जाते हो, आपको वेदर इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। वेदर कंडीशंस के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाके वेदर कंडीशंस डाल सकते हो उस जगह की, और किसी भी लोकल से अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है तो आप पता कर सकते हो। और अगर आपको ये सब भी नहीं है तो यूट्यूब पे भी वीडियोस आ गई हैं, वेदर कंडीशंस भी आपको वो बता देते हैं कि किस मंथ में कौन सी जगह को ट्रैवल करना सबसे बेस्ट रहता है, लाइक बेस्ट मंथ टू विजिट लद्दाख। अगर ये सब आप डालोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो बेस्ट मंथ का मतलब यही है कि वेदर कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर आप चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, किस मंथ में, किस वेदर में आपको ईजिली राइड कर पाओगे, किस वेदर में आप ईजिली चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द 9th पॉइंट, चेकिंग वेदर बिफोर गोइंग टू एनी प्लेस। आपको ये इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, विच इज़ द 10th पॉइंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं। ऑलराइट, सो जो 10th पॉइंट है, हमारा 10th पॉइंट है नॉट टू रिलाई ऑन द लोकल्स बट टू रिलाई ऑन द GPS। सो GPS पे रिलाई करना बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हो, कभी भी किसी भी राइड पे जाते हो, आपको GPS लगा के ही चलना है, GPS एंड दैट टू कार। बाइक वाला GPS मत लगाना, कार वाला GPS लगाओ, सो दैट आपको जो भी रीराउटिंग होती है वो आपको कार के हिसाब से दिखेगा। बिकॉज बाइक के हिसाब से अगर वो दिखाएगा तो आपको ऐसी गलियों में ले जाएगा GPS, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मतलब लोकल्स अगर वहाँ पे सही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कार वाला GPS लगा के चला करो। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे मतलब इमेज कैसी है उस जगह की। लाइक अगर आप रिमोट एरिया में जा रहे हो तो रिमोट एरिया में जब आप जाओगे वहाँ पे अगर आप लोकल से पूछते हो तो मे भी ऐसा हो सकता है कि दे विल ट्राई टू स्नैच यू समथिंग, ये सब होती हैं चीज़ें। तो लोकल्स के साथ आप तभी इंटरेक्ट करो, लोकल्स के साथ आप तभी बात करो। सो जब तक आपको ये नहीं पता हो कि वो एरिया कैसा है, अगर वो एरिया आपको सेफ लगता है तो आप लोकल से पूछ सकते हो। सो मेरे ओपिनियन में हमेशा यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कार का GPS लगा के चलो। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो आपको GPS लगा के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट पॉइंट। नाउ लेट्स फाइंड अप द वीडियो, कुछ बातें करनी है। ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स अप टू द एंड ऑफ द वीडियो। आज हमने बहुत सारी बातें की अबाउट द ट्रैवलिंग टिप्स, जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये नोट डाउन किए थे और मैंने आप लोगों से शेयर किए। और अभी गाइस बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना अभी, जब तक ये चीज़ें सही नहीं हो जाती, कोरोना वगैरह ये सब चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक आप ट्रैवल बिल्कुल मत करो। एनीवेज गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको ये कहाँ गया
और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स। इन लोगों से शेयर करो जो लोग एक्चुअल में ट्रैवलिंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको ये 10 टिप्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, राइट सेफ, राइट हैप्पी, राइट कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो। इस लाइफ में जो करना आप करो। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरीज आती हैं और उन स्टोरीज को अगर आपने मिस किया, और उन रील्स वगैरह भी आती हैं, तो उनको मिस किया तो आपको यार यू विल बी इन काइंड ऑफ लॉस। तो आप एक बार इंस्टाग्राम पे आके देख लो। नहीं अच्छा लगेगा तो चले जाना, अच्छा लगेगा तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद धमाकेदार व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग।